आज आप कहीं पर भी देखो, हर जगह पर एआई के बारे में बात हो रही है। हर कोई चाहता है कि एआई का वो मास्टर बन जाए, लेकिन एआई का अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम बहुत सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट कर देंगे। और अगर उसका इस्तेमाल सही स्ट्रेटेजी के साथ किया जाता है तो एआई हमारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे फ्यूचर को मास्टर करने में एआई हमारी मदद कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तब सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि कहाँ आप टाइम सेव कर रहे हो और कहाँ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसका इस्तेमाल आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके गोल को अचीव करने में नहीं हो रहा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक का है एआई एज। अगर हम इस एआई एज को अपने कंट्रोल में ले लें तो हमारा बहुत सारा फ्यूचर जो है उसको हम मास्टर कर सकते हैं। तो ये मैं कहता हूँ, मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। आज का मेरा स्टेटमेंट है मास्टर योर टाइम, मास्टर योर फ्यूचर विथ एआई एज। क्योंकि हम जिस एज का पार्ट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना है। उन चीजों का इस्तेमाल करते वक्त एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे हम जब भी उसे इस्तेमाल करें, हम जब भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आए, उसका आउटकम एक ही हो। हमारा टाइम सेव होना चाहिए, हमारी चीजें और फास्ट होनी चाहिए। जा रहे हैं जो आपने आज किया, आप शाम को भी करेंगे, शायद आप कल करेंगे। और वो जो आपके रिपीटेटिव काम है, उन सभी काम को ऑटोमेट करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा। चैट जीपीटी, ये बहुत सिर्फ ये चैट जीपीटी ही एक एआई टूल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सभी को इसके बारे में पता है, तो जो एक नई चैट आप शुरू करते हैं चैट जीपीटी के साथ, आप जब उसे सिखाना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से इन चीज़ों का आउटकम निकलना चाहिए। अब कोई एक चीज़ को आप रिपीटेडली हर हफ्ते या रोजाना सुबह आप करते हो, ये मैं इमेजिन करता हूँ, और उस चीज़ को करने के लिए आप वही पुरानी मेथड इस्तेमाल करके उसमें से आउटपुट निकालते हो। अब वो जो आपकी पुरानी मेथड है वो आपने आपके चैट जीपीटी को बता दी कि इस तरह से ये कैलकुलेशन होते हैं, ये 5 चीज़ें एज द इनपुट डेटा हम आपको देते हैं और वहाँ से आपको आउटकम निकाल के हमको देना है। उसके बाद रोजाना जो आप अलग अलग कैलकुलेशंस करते थे, यहाँ से वहाँ उनको जोड़ते थे, जो भी आपका प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस आपने उन्हें बता दिया। और अब आप उनको रोजाना के वो आपके 5 जो इनपुट्स हैं वो आप उनको दे रहे हो, और उसके जो भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो सारे के सारे आउटपुट्स आपके सामने आपके तरह से प्रोसेस किए हुए आपको मिलेंगे। अब मुझे बताइए, ये जो स्मार्ट तरीका है, इस स्मार्ट तरीके से टाइम किसका बचा? आपका टाइम बचा। कौन सा टाइम बचा? प्रोसेसिंग वाला टाइम बचा। बाकी जो आपको चाहिए था वही चीज आपको क्विकली विदाउट एरर आपको मिलना शुरू हो जाती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल ऑटोमेशन का मैंने आपके सामने रखा। इसका मैंने इस्तेमाल किया जब मैं बीएनआई का प्रेसिडेंट के रूप में जब हमने काम किया। हमने पावर टीम्स रखी थी, अलग अलग टीम में पूरे चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, और उन पावर टीम के जो रैंकिंग्स हैं, कौन सी पावर टीम को कितने पॉइंट्स मिले, कौन फर्स्ट चल रही है, कौन सेकेंड चल रही है। दोस्तों, ये बहुत टीडियस काम था और ऐसा था कि यार ये काम कौन करेगा, क्योंकि हर एक के पास अपने अपने काम थे। ये एक एडिशनल काम हमने शुरू किया था। ये काम हमने दिया एआई को, उसको बता दिया कि ये इंसान जो है वो इस टीम के अंदर है, और जो हमको पूरा डेटा बीएनआई से मिलता है वो लेकर के वो एक्सेल शीट हम उसको देते थे। वो खुद एआई उन मेंबर्स को उन टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और हमको एक रिजल्ट मिलता था कि दिस इज योर पॉइंट्स। दोस्तों, ऑटोमेशन करने के लिए एआई शानदार काम करता है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट रोल, जिसे हम कहते हैं आइडिया जनरेशन। हमारे पास बहुत सारी आइडियाज होती है, ये काम है, ऐसा काम है, लेकिन उन आइडियाज पर गाइड करने के लिए हमें एक्सपर्ट नहीं मिलते। उस एक्सपर्ट के रूप में हम एआई का इस्तेमाल करके उन आइडियाज को और रिफाइन और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इनपुट्स हैं, जो एआई के पास इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से है।
आपके ही आइडिया पे जब भी इसके पहले किसी ने कोई रिसर्च किया होगा, किसी ने कोई अपडेट किया होगा, वो आपको क्विकली इन सेकेंड्स आपके आइडिया में एडअप करके आपको मिल जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो एआई हमारे फ्यूचरिस्टिक में हमें इम्प्रूव करने में दे सकता है वो है पर्सनल लर्निंग। जिस चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम गूगल में क्या सर्च करें हमें नहीं मालूम चलता, क्योंकि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को गूगल में लिख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन आपका लिख दीजिए कि ये मेरा चैलेंज है, ये चीज़ यहाँ पे ऐसी हो रही है और मुझे अब इसका आउटकम चाहिए, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता देंगे। जब यही चीज़ आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ही वो सर्च इंजन बन के ढूंढना पड़ता है, इसके अंदर है क्या, उसके अंदर है क्या, वो सारा काम पर्सनल लर्निंग वाला काम भी यहाँ पर आसान हो जाता है। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि मास्टर योर फ्यूचर विद एआई, तब मैं ये कहता हूँ कि एआई जो है वो आपका असिस्टेंट नहीं है। हम जब तक उसको एज अ असिस्टेंट मान के चलेंगे कि इसको पूछ लेते हैं ये बता देगा, इसको बता देते हैं ये कर लेगा, तब तक शायद हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एआई जो है वो हमारा एक्सीलेटर है। आप जब अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तब एआई का इस्तेमाल कीजिए। You will have the solutions and you will find out something unique, something interesting जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, किस तरह से अपने रूटीन को रीडिजाइन करें जिसमें एआई का इस्तेमाल हो। क्योंकि एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच मेरा ये काम है कि मैं आपके रूटीन में एआई का यूज इनकॉर्पोरेट कर दूं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे सिंपल काम ये करना है कि इसके बाद आप जब भी कोई रिपीटेड टास्क कर रहे हो, उस काम को आपने कल भी किया था या पिछले हफ्ते भी किया था, जब भी उस काम को आप रिपीट कर रहे हो, एक बार अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या इस काम को ऑटोमेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है। एक सवाल पूछिए, 100% कामों में ये जवाब नहीं आएगा कि हाँ, लेकिन अगर 80% कामों में जवाब आ जाता है कि हाँ, एआई से इस काम को आप रिपीटेटिव काम को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो 80% काम आपके एआई के थ्रू ऑटोमेट शुरू कर दीजिए। 20% काम नहीं होंगे, इट्स ओके, लेकिन 80% काम भी अगर आपके शेड्यूल में से ऑटोमेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम आपका बचना शुरू होगा, जिसको आप एआई के थ्रू ही लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अपने फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के लिए आगे बढ़िए, चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, आइडियाज़ को जनरेट करेंगे और पर्सनल लर्निंग के लिए ऑटोमेट किया हुए टाइम में जो टाइम बचेगा उसे पर्सनल लर्निंग में इम्प्लीमेंट कीजिए और वहाँ से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ ही हमें बताएगा कि ये जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या गलत। तो चलिए, अब बारी आ जाती है हमारे डिजिटल कैओस को कंट्रोल करने की। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती है, आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा एआई टूल मुझे हेल्प कर रहा है और कौन से एआई टूल में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन वहाँ से आउटकम नहीं मिल रहा है। उन एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो एआई टूल्स जिनका आपके इंडस्ट्री में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत है, उन एआई टूल्स को पहचानिए और उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले, वहाँ से आपको आउटकम मिले। टाइम वेस्ट करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल नहीं करें। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर एआई का इस्तेमाल किया जाता है तो वो टाइम बचाता है, लेकिन एआई टूल एज अ फन यूज़ करने लग जाते हैं कि देखो ऐसा भी होता है, देखो वैसा भी होता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब घिबली वाला एक प्रोसेस आया था, इट वॉज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम। हम उस तरह से एआई का इस्तेमाल जब करना शुरू करते हैं तो बहुत बार टाइम इन्वेस्ट और वेस्ट हो सकता है। उस पर ध्यान रखिए और अपने कैलकुलेशंस अपने हाथ में रखिए कि इतना ही टाइम देना है और इससे ये आउटकम अचीव करना है। आपका फ्यूचर एआई एज में आप सिक्योर कर लेते हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक आपके पास है जिसे हमें सबके सामने हमारे व्यूज़ के साथ शेयर करना चाहिए, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा जुड़ाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर अभी तक लाइक पे क्लिक करके हमारा इंस्पिरेशन डेवलप नहीं हुआ है तो वो भी प्रोसेस पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन हमें ग्रो कराता है। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।